श्याम रंगीला है तो फिर कार्रवाई तो करनी चाहिए। अब मैं कॉमेडियन हूँ ना, तो मैंने ये कानून पढ़े हैं। नीलगाय आई तो मैंने थोड़ा सीन के लिए उसको हाथ में मेरे कुछ था वो खिलाने। अब कानून ये कहता है कि अब नहीं खिला सकते तो नहीं खिला सकते। मैंने सोच लिया कि ना तो खिलाऊंगा ना खिलाने दूंगा किसी को। और कोई भूखा वन्य जीव मेरे पास आ भी गया और बोल भी देगा ना कि श्याम जी हम भूखे हैं, तो मैं तो 11,000 की स्लिप दिखा दूंगा, देखो भाई साहब अब तो नहीं खिलाऊंगा मैं। मिमिक्री आर्टिस्ट श्याम रंगीला को 7 साल के लिए जेल जाना पड़ सकता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने जंगल में नीलगाय को खाना खिलाया, फिर उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर भी कर दिया, जिसके बाद वन विभाग ने श्याम रंगीला को वन अधिनियम 1953 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का उल्लंघन करने के आरोप में नोटिस थमाया है। नोटिस मिलने के बाद सोमवार को श्याम रंगीला जयपुर क्षेत्रीय वन कार्यालय में जवाब देने पहुंचे। वो सजा से तो बच गए, लेकिन उन पर वन विभाग ने 11,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि चुकाने के बाद श्याम रंगीला अपने घर वापस लौट पाए। ये पूरा मामला क्या है, खुद श्याम रंगीला ने लल्लन टॉप से बातचीत में बताया, आप भी सुनिए। जी, वो जैसे मोदी जी ने सफारी की थी, मैंने उस पर स्कूप बनाया था, और वो मोदी जी तो वहाँ बांदीपुर में बनाया, और मैंने यहाँ जयपुर के अंदर कुछ जलाना के अंदर हमारे थोड़ा तो उसके अंदर जब एंटर करते हैं तो एक माता जी का मंदिर है 1 किलोमीटर के अंदर, और बाकी वो वन है जिसमें लेपर्ड सफारी होती है। मैं कोई सफारी नहीं करने गया था, मैं तो शूट करने गया था, क्योंकि अगर सफारी करता तो मुझे वैसे ही नहीं उतरने देते, क्योंकि वो गाड़ी पे चढ़ जाते तो उतर नहीं सकते आप। तो मैं वो माता जी के मंदिर के रास्ते में कई छोटे छोटे मेरे को तो 1-2 क्लिप बनाने थे, तो मैं वो बना रहा था। तो वहां पे नीलगाय थी, और नीलगाय जो है हमारे बहुत वो हैबिचुअल है नीलगाय से, क्योंकि खेत में हमारे गांव में आती रहती है, फसलें उसने खाती रहती है, तो हम वैसे ही हैं। तो वो नीलगाय आई तो मैंने थोड़ा सीन के लिए उसको हाथ में मेरे कुछ था वो खिला सीन के लिए कि हाँ इसको थोड़ा खिला देते हैं, सीन आ जाएगा, तो जैसे मोदी जी डालते हैं वैसे हम भी डाल देंगे। तो वो सीन हो गया, और उसके बाद फिर हमने वीडियो डाल दिया। वो वीडियो डालने के बाद वन विभाग का नोटिस आया। अब मैं वीडियो मैंने डाला, लोगों तक पहुंच रहा है, तो उस पर कार्रवाई तो बनती है, क्योंकि लोग इतने वीडियो देख रहे हैं और श्याम रंगीला है तो फिर कार्रवाई तो करनी चाहिए। तो उन्होंने जो कार्रवाई करी, तो उन्होंने मुझे बुलाया था आज, और मैं गया तो उन्होंने बताया कि इस पे जुर्माना है, तो 11,000 रुपए का उन्होंने सगुन के तौर पे 11,000 रुपए उन्होंने मुझसे लिए, और मैंने जुर्माना भरा है। मैंने कहा हाँ, अब कानून ये कहता है कि अब नहीं खिला सकते तो नहीं खिला सकते, अब हमने कानून का उल्लंघन किया है तो जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो मैंने बाकी कोई चीजें मैंने कहा आप जुर्माना लीजिए और बाकी बात खत्म कीजिए। तो मैंने 11,000 का जुर्माना जो है वो दिया है। इस घटना के बाद श्याम रंगीला का कहना है कि अब भूल कर भी वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई वन्य प्राणी भूखा दिख भी गया तो वो अपनी इस 11,000 रुपए के जुर्माने की पर्ची उसको दिखा देंगे। मैं तो ये सोच लिया मैंने कि जैसे मोदी जी ने कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो मैंने सोच लिया कि ना तो खिलाऊंगा ना खिलाने दूंगा किसी को। और कोई भूखा वन्य जीव मेरे पास आ भी गया और बोल भी देगा ना कि श्याम जी हम भूखे हैं, तो मैं तो 11,000 की स्लिप दिखा दूंगा, देखो भाई साहब अब तो नहीं खिलाऊंगा मैं। लल्लन टॉप से बातचीत में श्याम रंगीला ने कहा कि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि नीलगाय को खाना खिलाना अपराध के दायरे में आता है, क्योंकि गांव में तो अक्सर लोग नीलगाय को खाना खिलाते हैं जब वो खेतों में आ जाती है या कुछ खाने को दे देते हैं। जब हम गाँव में वो नीलगाय आती है तो वो कोई वहां पे कोई देखता नहीं है ना, हम फोटो डालते हैं, वो तो हमारे रोज का काम है। लेकिन यहाँ पे वन है और वन विभाग है, सब चीजें हैं और कानून बना हुआ है, तो उस हिसाब से उनको नहीं खिलानी चाहिए। तो मुझसे मैंने कहा हाँ गलती हुई है। अब मैं कॉमेडियन हूँ ना, तो मैंने ये कानून पढ़े हैं, और जिन्होंने पढ़े हैं वो कई बार वो भी खिला देते हैं, लेकिन वो कानून के दायरे में गलत माना जाता है उसको, तो वो गलत जो है वो तो है ही। तो वो फिर वहां बात पहुंच जाती है, तो वो उस पर तो कार्रवाई बनती है। तो वैसे ही मुझ पर बनती है, तो फिर वो कर दी उन्होंने। आपको बता दें कि वन अधिनियम 1953 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का उल्लंघन करने पर 3 साल की सजा जो है हो सकती है, इसे 7 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है। साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माने का भी प्रावधान है। वहीं दूसरी बार इस तरह का अपराध करने पर 3 से 7 साल की सजा के साथ 25,000 रुपए का जुर्माना वसूला जा सकता है। इसी नियम के तहत श्याम रंगीला पर 11,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना चुकाने के बाद अब श्याम रंगीला का कहना है कि वो बाकी लोगों को इस नियम के प्रति जागरूक करेंगे ताकि किसी और को जुर्माना न भरना पड़े। उनका यही कहना है कि इससे खिलाने से उनको बीमारियां हो जाती है, वो उनके सूटेबल चीजें नहीं होती है। तो मैंने कहा बिल्कुल, अगर मेरे वीडियो से अगर कोई सोचता है कि ऐसा खिला दिया इन्होंने तो इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो वो भी इनको पता लगेगा कार्रवाई हुई है, और ये भी चीजें पता लगेगी कि नहीं खिलाना चाहिए, ये भी एक कानून है। और उनके सूटेबल चीजें वो उनको खिला देते हैं, या वो अपने आप खा लेते हैं जंगलों में से। तो मैंने कहा सर मुझे नहीं पता था, और लोगों को भी हम बताएंगे कि भैया ऐसे नहीं खिलाना चाहिए। और अब तो मैं खास तौर पे बताऊंगा, क्योंकि 11,000 रुपए लगे हैं, तो मैं बताऊंगा कि नहीं खिलाओ, मत खिलाओ।
तो अगली बार आप भी किसी सेंचुरी या नेशनल पार्क में जाएं तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि जानवरों को खाना देना जो है कानूनन अपराध के दायरे में आता है, वन्य संरक्षण अधिनियम के तहत। तो आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।